क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। आपको नहीं लगता कि मूवी बायकॉट करने की जगह इस पे 18+ ही हटा देना चाहिए, क्योंकि छोटी बच्ची को दिखाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो स्कूल से हॉस्टल जाती है, वहाँ पे उनके साथ ये सब गलत होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, फैक्ट्स दिखाए गए कि इस्लाम में बदला जा रहा है, उनके खुद के इंटेंशन है कि अगर देश में ये तक नहीं दिखा सकते कि ममता बनर्जी को वहाँ से बैन कर देती हैं, तो ये गलती उनकी नहीं है लोगों की, जो छुपाना चाहते हैं। ये सियासत प्रॉब्लम है कि उनको आगे प्रॉब्लम है। क्या बात है। ये इस देश के अंदर वेब सीरीज बनती है, दिखाया जाता है अपराधी गुड्डू पंडित, लेकिन होता कौन है? गुड्डू मुस्लिम। ये फर्क। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 6,000 तो सिर्फ अनऑफिशियल केस है, निकालने पे आए कोई बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा सर, इसकी काउंटिंग नहीं है। इमोशनल डैमेज। कि हमारे यहाँ पे तलाकशुदा विधवाओं से शादी कर लेनी चाहिए। आपके यहाँ तो मर्द मरते ही नहीं है, जवान होते हैं और फिर भी शादी कर लेते हैं। तो औरतों के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, औरतें इतनी होती नहीं है कि आप औरतों के साथ खिलवाड़ करेंगे। गजब बेइज्जती है सर, कन्वर्जन दोनों जगह से हो रहा है, पर एक ही जगह लड़की को प्रताड़ित क्यों होना पड़ रहा है? मुस्लिम लड़की अगर हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रही है तो वो बिल्कुल सेफ क्यों है? उसके खिलाफ कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सैवेज वॉइस के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस डिबेट वीडियो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है शोएब जमाई, साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है पब्लिक यानी कि ऑडियंस। साथ ही इस डिबेट में और भी प्रवक्ता देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन इस डिबेट में जो मेन हाईलाइट होता है वो होता है शोएब जमाई और ऑडियंस के बीच की झड़पें, जिसे देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा डिबेट वीडियो में। तो दरअसल इस वीडियो में जो डिबेट हो रही होती है उन सारी चीज़ों को एक पर्सपेक्टिव के माध्यम से अगर देखें तो यहाँ पे शोएब जमाई की जो बातें होती हैं वो कहीं भी नहीं टिकती, लेकिन इसी बात को लेकर जो इनलॉजिकल तथ्य शोएब जमाई रख रहे होते हैं, इसी पर ऑडियंस जो होती है वो भड़क जाती है। इसके बाद जो बुरी तरीके से ऑडियंस रोस्ट करना शुरू करती है शोएब जमाई को, वो तो देखने लायक होता है। इसीलिए प्लीज़ लास्ट तक डिबेट वीडियो में जरूर से बने रहिए। साथ ही अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, इन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यार, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की इस कमाल के डिबेट वीडियो को अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। को जवाब देना पड़ेगा। सर ने बोला कि देश में बहुत नफरत फैलाया जा रहा है इस फिल्म से। सर, क्या इनको लगता नहीं है कि इससे अवेयरनेस भी फैल रही है? जो और लड़कियां हैं, देश की महिलाएं हैं, उनके साथ गलत ना हो आगे जाके अगर वो देखे तो। ये एक अच्छा सवाल है साजिद रशीदी। ये जो भी आदमी इस फिल्म को लेकर बातें कर रहा है वो सियासत कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। और मैं तो इससे भी बड़ी बात कहता हूँ, हमारी जमीयत उलमा सुप्रीम कोर्ट चली गई, मुझे नहीं अच्छा लगा, नहीं जाना चाहिए था उनको, गलत बात है। जो अहम चीज ये है कि जब हम आईसिस को बार बार कंडम कर रहे हैं तो उसको इस्लाम से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? आप बार बार क्यों इस्लाम से जोड़ रहे हैं उसको? आईसिस तो है नहीं मुस्लिम संगठन, हम तो मानते ही नहीं उसको, वो तो आतंकवादी संगठन है। रशीदी साहब ने कहा, इसको नहीं मान रहे आईसिस मुसलमान। रशीदी साहब ने कहा, अरे सुन तो लीजिए, क्यों कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि आईसिस एक आतंकवादी संगठन है, आप उसको इस्लाम से क्यों जोड़ रहे हैं? इस्लाम से कोई नहीं जोड़ता है भाई, इस्लाम से आप अपने आप जोड़ देते हैं जब आप ऐसे करके आतंकवादियों के सामने प्रोटेक्शन में आके खड़े हो जाते हैं। आप एक बार साइड में हटके तो देखिए, इस्लाम एकदम साफ शफाफ पानी की तरह दिखाई देगा और आतंकवादी काले कीचड़ में सने हुए साफ दिखाई देंगे लोगों को। आप लोग सामने आकर खड़े होते हैं, इसलिए इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा जाता है। इस्लाम बदनाम इसलिए होता है क्योंकि इस्लाम के ढोंगी आशिक आतंकवादियों के समर्थन लोग इस्लाम का ढोंग करते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं। और ये भगवान क्या जुल्म है। और सुनिए, इस देश के अंदर वेब सीरीज बनती है, दिखाया जाता है अपराधी गुड्डू पंडित, लेकिन होता कौन है? गुड्डू मुस्लिम। ये फर्क है। फैक्ट्स दिखाए गए कि इस्लाम में बदला जा रहा है, वो उनके खुद के इंटेंशन है कि अगर देश में ये तक नहीं दिखा सकते कि ममता बनर्जी को वहां से बैन कर देती हैं, तो ये गलती उनकी नहीं है लोगों की कि वो छुपाना चाहते हैं। ये सियासत में प्रॉब्लम है कि उनको आगे प्रॉब्लम है। ठीक है, सवाल और सवाल किसका है? हाथ खड़ा करें, बोलिए। यहाँ पे बात हो रही थी प्रोड्यूसर को फांसी देनी चाहिए। जब हमारे देश यहाँ किसी ने नहीं बोला, जितेंद्र अवार्ड ने बोला, यहाँ नहीं किसी ने बोला, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। हाँ, तो जब हमारे देश की बेटियां के साथ बलात्कार होता है तो उस टाइम कहाँ रहते हैं ये लोग जो नहीं बताते हैं कि इन्हें फांसी देनी चाहिए? उस टाइम कोई लड़का को क्यों नहीं बोलता? देखो, फर्स्ट हाफ में हमने देखा किस तरीके से फर्स्ट हाफ से ही यहाँ पे जो ऑडियंस होती है वो शोएब जमाई पर हावी हो चुकी होती है। मतलब शोएब जमाई की लॉजिकल बातों पर जो ऑडियंस होती है वो बुरी तरीके से अपना टेक रखने लगी है। आगे आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए लास्ट तक डिबेट वीडियो में ज़रूर से बने रहिए। साथ ही अगर ये डिबेट वीडियो आपको अंत में पसंद आती है, आपको अच्छी लगती है डिबेट वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यार, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, काफ़ी ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे की वीडियो को हम देख लेते हैं। ताकि उस टाइम फांसी देनी चाहिए। फिर सिर्फ द केरल स्टोरी में क्यों बोला गया कि प्रोड्यूसर को फांसी देनी चाहिए? जी मैं बात करना चाहता हूँ। गुड़िया क्यों कहा जाता है जानते हो? गुड़िया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम सब लोग बटे हुए हैं जातियों में। जिस दिन एक होकर खड़े हो जाएंगे, कोई बोलता है कभी आज तक?
किसी दूसरे के विरोध में। अगर हम हिंदू हैं तो कोई नहीं बोलेगा, हम अगर जो ब्राह्मण है, बनिया है, जाट है, गुजर है, तो सब हमसे बोलते हैं। आपको नहीं लगता कि मूवी बायकॉट करने की जगह इस पे 18+ ही हटा देना चाहिए, क्योंकि छोटी बच्ची को दिखाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो स्कूल से हॉस्टल जाती है, वहां पे उनके साथ ये सब गलत होता है। इस बात पे कोई नहीं बहस कर रहा। हमने तो कलीमुल हफीज साहब किस से लड़ेंगे? जनता जाग रही है, मैं जवाब दे रहा हूं। जनता जाग रही है, युवा जाग गए, मैं जवाब दे रहा हूं। किस को समझाइएगा? एक खुशखबरी आपको दे दूं कि प्रधानमंत्री जी से लेके और आप तक इसका लोग प्रमोशन दे रहे हैं, मगर ये बैकफायर कर रही है। ये जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं उनको बैकफायर कर रही है, क्योंकि ये झूठे तथ्यों पे बनी हुई है। अगर वो पहले कह देते ये काल्पनिक है तो कोई अगर इतना बड़ा झूठ अगर 1 से 32,000 हो सकता है तो ये पूरा देश की जनता जानती है। आप चाहे कितने ही ऑडियंस को मैनेज कर लें, जो सच्चाई है वो हिंदुस्तान जानता है। 36,000 तो सिर्फ अनऑफिशियल केस है, निकालने पे आए तो बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा सर। इसकी नहीं है, ठीक है इस चीज की बेटा, इसका जब निकाला गया, रिसर्च किया गया तो एक निकली है इसमें। अब आपने एक युवा की बात सुनी, अब एक दूसरी महिला जी की भी बात सुन लीजिए। अच्छा, हमको बोलना चाहती हूँ। जी। जब कोर्ट ने कह चुका है कि दाग ये फिल्म जो है केरल स्टोरी जो है, तो ये धर्म के बारे में नहीं है, तो मुस्लिम नेता इस पर विरोध क्यों कर रहे हैं और इस पर बैन क्यों लगाया जा रहा है और गले बांध पकड़ के लोगों को हॉल से क्यों लगाया? क्यों उनकी राज ना खुल जाए इस फिल्म के बारे में? ऐसा क्यों? ममता बनर्जी मुसलमान है क्या? फिर बात खत्म हो गई। ममता मैं बताता हूँ, हमारे अभी जो साथी भाटी जी ने एक बात कही, ये फिल्म प्रोपेगेंडा। अमीर जी, मैं एक मुद्दे की बात रखना चाहता हूँ। मतलब कमाल की बात है, ये फिल्म प्रोपेगेंडा और नफरत फैला रही थी। पीके फिल्म जब आई थी, वो महादेव को टॉयलेट में दिखा रही थी, तो वो प्रोपेगेंडा और नफरत नहीं फैला रही थी। इन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ पे तलाकशुदा विधवाओं से शादी कर लेनी चाहिए। आपके यहाँ तो मर्द मरते ही नहीं है, जवान होते हैं और फिर भी शादी कर लेते हैं। तो औरतों के साथ खिलवाड़ करते हैं ना। औरतें इतनी वो तो नहीं है कि आप औरतों के साथ खिलवाड़ करेंगे। हमने ये मूवी में देखा है, क्या कहते हैं, शालिनी से आपके मुसलमानों ने निकाह किया और जिंदा होने के बाद भी मुस्कुराने की कोई बात नहीं है। एक सेकंड, अभी ये कह रहे थे कि मेरी बोलने की आजादी है, मैं कुछ भी अपनी बात को रख सकता हूँ, मुझे अपने धर्म की आजादी है। तो इस फिल्म बनाने वालों को अपनी आजादी नहीं है क्या? इस फिल्म बनाने वालों को अपनी आजादी नहीं है क्या? अगर कोई बेटी अपने हक के लिए बात कर रही है तो उसकी मानसिकता खराब है, और अगर कोई लड़का सच्चाई दिखा रहा है तो उसे फांसी पे लटका दे, ये कहाँ का न्याय है? जी तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जी सियासी लोगों से पूछो, हम तो सियासी नहीं है बेटा। जी, क्यों, क्या हुआ? जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये तरीका है बात करने का। बना हूं इनके साथ, मुझे दुख होगा इस बात का। और ये देखिए अच्छा डिबेट छोड़ने जैसे क्या बात हो गई यहाँ? ये आज आप लोगों पर हंस रहे हैं, ये भविष्य में क्या होगा? भविष्य क्या भारतीय सभ्यता पर हंस रहे हैं। इमोशनल डैमेज। मेरा निवेदन जैसे क्या बात होगी? ठीक है, ये आपका फैसला है। आप मैडम कुछ कह रहे थे, मैडम कुछ कह रहे थे, वापसी कराएंगे, वो ठीक कराएंगे। अच्छा, एक मिनट, लव जिहाद आप लोगों के लिए कोई मुद्दा है या नहीं? और इसका चुप, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट माय वर्क। उसके लिए सिर्फ हिंदू लड़कियां ही क्यों प्रताड़ित होती हैं? मुसलमान भी हो रही है? नहीं हो रही है, कोई गिनाओ उनके नाम, आप बताइए। बीजेपी के मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। आज तक हमने कोई नहीं सुना। 2021 पीछे सवाल, आपका क्या सवाल है? सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मैम ने कहा कि 4 शादियां इलीगल हैं, और इलीगल इस्लाम में तो लीगल है, मतलब इन द सेंस लीगल है, बट हिंदू धर्म में इलीगल है। और जैसे कि सर कह रहे हैं कि केरला स्टोरी में झूठ दिखाया गया, जो श्रद्धा का केस हुआ है वो तो कुछ झूठ नहीं है, काट के श्रद्धा वालकर, हाँ, श्रद्धा का जो केस हुआ है वो तो झूठ नहीं है, वो तो झूठ नहीं है। जी, दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन अपनी मर्जी से हो रहा है, प्रेम प्रसंग में पड़ के हो रहा है। ठीक है, मैं राजकुमार भाटिया आपके उसको आपका सवाल क्या है? सर कन्वर्जन दोनों जगह से हो रहा है, पर एक ही जगह लड़की को प्रताड़ित क्यों होना पड़ रहा है? मुस्लिम लड़की अगर हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रही है तो वो बिल्कुल सेफ क्यों है? उसके खिलाफ कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है। गाजियाबाद में एक लड़की को काट करके उसको 3 हिस्से करके रेलवे स्टेशन पे वो एक श्रद्धा वालकर ये हिंदू लड़की को दिखाई, पता नहीं कितनी जो मुसलमान लड़की हिंदू बनी हो, एक श्रद्धा वालकर जैसा वाकया बताइए। मजा आया। तो इस वाली वीडियो में आपने देखा किस तरीके से शोएब जमाई जो होता है वो और भी प्रवक्ताओं के साथ आए होते हैं इस डिबेट वीडियो में, जहां पे ऑडियंस भी पूरी तरीके से शामिल होती है। दरअसल इस समय डिबेट में जो ऑडियंस में मतलब ऑडियंस के रहने पर फ़ायदा होता है वो कहीं नहीं होता। मतलब ऑडियंस जो होती है वो पूरी रिसर्च के साथ आई होती है, प्रवक्ताओं से भी ज़्यादा रिसर्च यहाँ पे ऑडियंस करके आई होती है, जो कि बुरी तरीके से बजाती है। यहाँ पे जो भी एंटी सनातन एंटी हिंदू बातें करता है वो देखने लायक होता है। तो प्लीज़ वीडियो में अगर आपने लास्ट तक देखा है, आपको वीडियो पसंद आई है जहाँ पे ऑडियंस ने शोएब जमाई को अच्छी तरीके से बजाया है,
तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत ही भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है हमें देखकर वो बहुत ज़्यादा खुशी होता है। तो प्लीज़ यार जहाँ भी आपको रेड कलर वाइट कलर बटन दिखे उसे फटाफट से प्रेस कर लीजिए एंड बेल आइकन आपको दिखता है तो उसे ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक वो सबसे पहले पहुँचे, आप सबसे पहले उन चीज़ों को एंजॉय कर पाएँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के डिबेट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।